हेलो फ्रेंड्स, सामान ज़ीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग झारखंड की हो जनजाति, खरवार जनजाति तथा खड़िया जनजाति से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। करीब इसमें 50 से 60 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है झारखंड राज्य की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्या मुंडा जनजाति है, हो जनजाति है, उरांव जनजाति है या संथाल जनजाति है? तो इसका उत्तर बताने के लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, पहला वीडियो था संथाल जनजाति से संबंधित और दूसरा वीडियो में हमने उरांव और मुंडा जनजाति को विथ डिटेल बाय चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, यह जो सबसे चौथी बड़ी जनजाति है वह हो जनजाति है, जो कि ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर होगा। लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की हम बात करेंगे तो संथाल जनजाति है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है यह उरांव है, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है मुंडा जनजाति है। चौथे नंबर पर हो का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? क्या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से हैं, मंगोलियाड से हैं, द्रविड़ से हैं या यूरोपियन परिवार से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी समूह से बिलोंग करते हैं हो जनजाति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति झारखंड में सर्वाधिक निवास करता है, किस जगह पर सर्वाधिक निवास करता है? कोल्हान प्रमंडल, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कोल्हान प्रमंडल में। हो जनजाति दोस्तों झारखंड में कोल्हान प्रमंडल में सबसे अधिक निवास करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति की अपनी भाषा है, जिसे क्या कहते हैं? क्या संथाली कहते हैं, खोरठा कहते हैं, हो कहते हैं या कुरमाली कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हो जनजाति की अपनी भाषा है जिसे हो भाषा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो भाषा किस भाषा परिवार से संबंध है? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो उरांव जनजाति के लोग हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो इनकी भाषा है हो यह किस भाषा परिवार से संबंध रखते हैं? जिसके लिए ऑप्शन है द्रविड़, मुंडारी, इंडो आर्यन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा मुंडारी भाषा परिवार से संबंध रखते हैं हो भाषा की जो भाषा है हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो भाषा की लिपि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हो भाषा की लिपि क्या है? क्या खरोष्टी है, औल चिकी है, गुरुमुखी है या बारन चित्ती है? तो इसका सही उत्तर होगा बारन चित्ती। बारन चित्ती हो भाषा की लिपि है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 80 से अधिक, 80 से कम, 70 से अधिक या 50 से 55? तो इसका सही उत्तर होगा 80 से अधिक। हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, हो भाषा की लिपि का विकास किसने किया? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हो भाषा की लिपि जो है वह बारन चित्ती है, लेकिन इसके विकासकर्ता कौन है? क्या रघुनाथ मुर्मू जी हैं, लोको बोदरा हैं, श्रीनिवास पानूरी जी हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा लोको बोदरा। लोको बोदरा दोस्तों हो भाषा की लिपि का विकास किया है, जिसका नाम बारन चित्ती लिपि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लोको बोदरा। हो जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह हैं?
क्या राजी खुशी विवाह हैं, आदि विवाह हैं, क्रिंग बापला हैं या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह जो है दोस्तों, यह हो जनजाति की सबसे प्रचलित विवाह है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर द्वारा कन्या का हरण कर किए जाने वाला विवाह क्या कहलाता है? हो जनजाति में वर द्वारा कन्या का हरण करके किए जाने वाला विवाह का प्रकार है औपरतिपी, अरंडी विवाह, अड़ी विवाह या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। दोस्तों औपरतिपी को ही अंडी विवाह या अड़ी विवाह कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ को कहा जाता है? प्रचलित जो पेय पदार्थ हैं हो जनजाति की, क्या हंडिया है, दारू है, इली है या महुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा इली। इली दोस्तों हो जनजाति की प्रचलित पेय पदार्थ है, यानी कि पीने का। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति का अधिकांश पर्व संबंधित हैं। अधिकांश पर्व जो हो जनजाति के हैं क्या कृषि पर आधारित हैं, वर्षा से आधारित हैं, सूर्य से या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हो जनजाति की अधिकांश जो पर्व त्यौहार हैं वह कृषि से आधारित हैं, कृषि से रिलेटेड हैं। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति की भूमि को बांटा गया है या बांटा जाता है, कितने श्रेणी में बांटा जाता है? क्या 5 श्रेणी में बांटा जाता है, 3 श्रेणी में, 2 श्रेणी में या 6 श्रेणी में? तो इसका सही उत्तर होगा 2 श्रेणी में। हो जनजाति की जो भूमि होती है हो जनजाति की जो भूमि होती है उसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और अगर श्रेणी की हम बात करें तो पहला होता है बेड़ो होता है, दूसरा होता है गोड़ा जिसको बार कहते हैं, यानी कि जिसमें मोटे अनाज लगाया जाता है, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह के जो होता है गोड़ा में लगाया जाता है। और तीसरा जो होता है वह होता है बादी जो होता है वह क्या होता है, थोड़ा सा कम उपजाऊ का भूमि कहा जा सकता है इसे, जिसमें वर्ष भर में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता है। सर्व प्रमुख देवता कौन है हो जनजाति के? क्या सिंह बोंगा है, ओड़ा बोंगा है, धर्मेश हैं या ठाकुर हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सिंह बोंगा। सिंह बोंगा दोस्तों हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत मिलान को छांटना है। मरांगबुरु पहाड़ देवता को कहा जाता है, बिल्कुल सही। ओटी बोंगा बोड़म पृथ्वी देवता को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गिती ओड़ा युवा गिरह को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गलत छांटना था जो कि गलत नहीं दिया गया है, अर्थात ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन यह पूछा गया है, ग्राम प्रधान को हो जनजाति में क्या कहा जाता है? क्या मांझी कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है, मानकी, ठाकुर? तो इसका उत्तर होगा मुंडा कहा जाता है। हो जनजाति में जो ग्राम का प्रधान होता है उसे मुंडा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में मुंडा का सहायक होता है, अर्थात ग्राम प्रधान का जो सहायक होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसके लिए ऑप्शन मिले हैं, और इसका सही उत्तर होगा डाकुआ कहा जाता है। हो जनजाति में जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है उसे डाकुआ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यह भी क्वेश्चन कि हो जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोम, पौन गोनोम या ए बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था आधारित है। क्या व्यवसाय पर आधारित है, नौकरी पर आधारित है,
राजनीतिक पर आधारित है या कृषि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि पर आधारित है हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हो जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान कौन होता है हो जनजाति में? जिसके लिए ऑप्शन मिला है दिउरी, नायके, पुजारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पुजारा, पुरोहित जिसे कहा जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर दिउरी। अगर इसमें दूसरा नाम इसका हम बात करें तो पुरोहित भी कहा जाता है इसे। पुरोहित या जो दिउरी होता है यह उरांव या हो जनजाति की धार्मिक प्रधान होता है। उरांव की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने उरांव से संबंधित क्वेश्चंस पर किया था। चलिए, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाके ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है 7 से अधिक गांव का समूह कहलाता है। वो जो हो जनजाति है इसमें 7 से अधिक जो गांव का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसके लिए आपको ऑप्शन मिला है और इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा कहा जाता है। 7 से अगर अधिक गांव मिला दिया जाए हो जनजाति में तो उसे पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा या पीर भी इसे कहा जाता है। दूसरा नाम अगर देखें तो पढ़ा या पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हो जनजाति की कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? हो जनजाति का जो कुल जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा 10.73%, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर इसमें हम इसकी कुल जनसंख्या की बात करें तो इसकी 9 लाख यानी कि देख लेते हैं 9,28,289 इसकी कुल जनसंख्या है। अगला और इम्पोर्टेंट सा जनजाति है खरवार या खेरवार जनजाति। जी हाँ, झारखंड राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड राज्य की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो खरवार जनजाति। ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति का सर्वाधिक निवास करता है। खरवार जनजाति सबसे अधिक कहाँ पे निवास करता है? क्या उत्तरी छोटा नागपुर में, संथाल परगना में, पलामू प्रमंडल में या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में? तो इसका सही उत्तर होगा पलामू प्रमंडल में। पलामू प्रमंडल में खरवार जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप इसे स्टार मार्क जरूर करें। राजा हरिश्चंद्र का वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज, मराठा शासक शिवाजी का वंशज या हरिश्चंद्र रोहित साव का वंशज मानती है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिश्चंद्र रोहितास का वंशज मानती है खरवार जनजाति अपने आप को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, द्रविड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा द्रविड़ समूह से बिलोंग करते हैं खरवार जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है खरवार जनजाति की भाषा कौन सी है? भाषा बतानी है, जिसके लिए ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर खरवारी हो जाएगा। खरवार किस भाषा परिवार की भाषा है? इंडो आर्यन की, द्रविड़ समूह की, ऑस्ट्रो एशियाटिक की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषा है खेरवार भाषा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा था। परंपरागत पेशा क्या था खरवार जनजाति का? लाख की खेती करना, बेत के सामान बनाना, खेर ब्रिज से कत्था बनाना या लोहे को गलाना? तो इसका सही उत्तर होगा खेर ब्रिज से कत्था बनाना खरवार जनजाति का परंपरागत पेशा था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले को कहा जाता है?
कीली कहा जाता है, माटी, ओझा या गुनी? तो इसका सही उत्तर होगा माटी कहा जाता है। खरवार जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी के नाम से जाना जाता है, माटी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है। सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीसीएस एग्जाम्स में। क्या संथाल जनजाति है, खड़िया जनजाति है, उरांव जनजाति है या खरवार जनजाति है? तो इसका सही उत्तर होगा खरवार जनजाति। सत्य के लिए हमेशा सब कुछ बलिदान करने के लिए खरवार जनजाति को जानी जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। क्या महतो होता है, पुजारी होता है, बेगा होता है या मांझी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेगा। खरवार जनजाति की धार्मिक प्रधान बेगा होता है, जिसे पाहन भी कहा जाता है। पाहन भी इसे कहा जाता है या बेगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। खरवार जनजाति की प्रचलित विवाह है बाल विवाह, किरिंग बापला, राजी खुशी या बहादुर बापला? तो इसका सही उत्तर होगा बाल विवाह। बाल विवाह जो है खरवार जनजाति की एक प्रचलित विवाह मानी जाती है। और इसके अलावा अगर विधवा विवाह की हम बात करें तो विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, सगाई कहा जाता है विधवा विवाह को खरवार जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति के प्रमुख देवता हैं। प्रमुख देवता कौन है खरवार जनजाति के? मरांगबुरु, ओड़ाबोंगा, सिंगबोंगा या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगबोंगा दोस्तों, खरवार जनजाति की सर्वप्रमुख देवता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को कहा जाता है। ग्राम पंचायत को खरवार जनजाति में क्या कहा जाता है? पंचायत, ग्राम सभा, लोकसभा या बैठकी? तो इसका सही उत्तर होगा बैठकी कहा जाता है खरवार जनजाति में ग्राम पंचायत को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में 4 गांव की पंचायत कहलाती है। 4 गांव की जो पंचायत होती है खरवार जनजाति में वह क्या कहलाती है? चट्टी, बैठकी, मानकी या मांझी ठान? तो इसका सही उत्तर होगा चट्टी कहा जाता है। 4 गांव की जो पंचायत होती है खरवार जनजाति में उसे चट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर 5 गांव की पंचायत हो तो उसे पंचोरा कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? पंचोरा। 5 गांव की जो पंचायत है उसे पंचोरा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 गांव की पंचायत कहलाती है। तो दोस्तों 7 गांव की जो पंचायत होती है खरवार जनजाति में उसे सतोरा कहा जाता है। 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। खरवार जनजाति में रात के भोजन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है लुकमा, ब्यारी, कलेवा या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा रात के भोजन को कलेवा कहा जाता है। कलेवा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर सुबह की भोजन की हम बात करें तो सुबह की भोजन को लुकमा कहा जाता है और दोपहर की भोजन की बात करें तो ब्यारी कहा जाता है खरवार जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, खरवार जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिससे कि हम लोगों ने पीछे इस पर चर्चा भी की है। आप इसे कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं खड़िया जनजाति की ओर। तो दोस्तों खड़िया जनजाति, खड़खड़िया ढोने वाली जो जनजाति होती है उसी को खड़िया जनजाति कहा जाता है। यहाँ कहता है कि खड़खड़िया मतलब क्या? तो पालकी होता है। पालकी ढोने वाली जनजाति कौन सी है? क्या लोहार है, भूमिज है, उरांव है या खड़िया है? तो इसका सही उत्तर होगा खड़िया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पालकी ढोने वाली जो जनजाति है वह खड़िया जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति किस जातीय समूह से है? इसका जातीय समूह बताना है, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी में रखते हैं इसे, खड़िया जनजाति को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, किस जनजाति में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है? बहुविवाह यानी कि एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा है वह किस जनजाति में प्रचलित है? जिसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं और इसका सही उत्तर होगा खड़िया जनजाति में। दोस्तों, खड़िया जनजाति में एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा है वह चलती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति के कितने वर्ग हैं? यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है, खड़िया जनजाति में कितने वर्ग हैं? और इसके लिए ऑप्शन मिलेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खड़िया जनजाति में कुल जो है यह 3 वर्ग होता है। पहला होता है दूध खड़िया, क्या होता है? दूध खड़िया। दूसरा होता है ढेलकी खड़िया, ढेलकी खड़िया। और तीसरा की अगर हम बात करें तो पहाड़ी खड़िया होता है। तीसरा में अगर बात करें तो पहाड़ी खड़िया। सबसे अगर संपन्न माना जाता है दूध खड़िया को, और सबसे अगर दुर्बल कहें तो पहाड़ी खड़िया को सबसे दुर्बल माना जाता है। इसमें बात करता है अधिक संपन्न किस वर्ग को माना जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूध खड़िया। दूध खड़िया दोस्तों खड़िया की सबसे संपन्न वर्ग मानी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूया खड़िया किस जनजाति का प्रकार है? भूया खड़िया जो है जनजाति का प्रकार है। क्या पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया है, ढेलकी खड़िया है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा भूया दोस्तों पहाड़ी खड़िया का एक प्रकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का जातीय पंचायत है। खड़िया जनजाति की जो जातीय पंचायत होती है उसे क्या कहा जाता है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा धीरा। खड़िया जनजाति की जो अपनी पंचायत होती है उसे धीरा के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में युवा गिरह को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। गिती औ, घोटुल, धुमकुरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गिती ओड़ा मत समझिए, क्योंकि गिती औ ही कहा जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। खड़िया जनजाति में गिती औ जो है युवा गिरह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का प्रमुख देवता है। जिसके लिए ऑप्शन है सिंह बोंगा, बुरु बोंगा, ओड़ा बोंगा या बेला भगवान। तो इसका सही उत्तर होगा बेला भगवान। बेला भगवान दोस्तों खड़िया जनजाति की प्रमुख देवता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान कौन होता है? जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और इसका सही उत्तर होगा कालो। कालो जो होता है वह खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान होता है। और अगर इसमें हम बात करें कौन से, तो दूध खड़िया का यह प्रधान होता है। और अगर पहाड़ी और ढेलकी खड़िया की हम बात करें तो इसका प्रधान होता है दिउरी। दिउरी जो होता है यह दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है। लेकिन दूध खड़िया की अगर हम बात करेंगे तो कालो जो होता है यह दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। खड़िया जनजाति का ग्राम प्रधान होता है। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा है, खड़िया जनजाति का ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी, मुंडा, जोगमंझी या महतो? तो इसका सही उत्तर होगा खड़िया जनजाति के जो ग्राम प्रधान होता है उसे महतो कहा जाता है। महतो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में संदेश वाहक होता है, यानी कि संदेश पहुंचाने का जो कार्य है वह कौन करता है? गेडा, पाहन, महतो या मुखिया? तो इसका सही उत्तर होगा यह गेडा के द्वारा किया जाता है। गेडा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। खड़िया जनजाति में गेडा जो है यह संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व है। क्या फागो इसका प्रमुख पर्व है, कर्मा है, पंचोरा है या गिती औ है? तो इसका सही उत्तर होगा
प्रमुख अगर पर्व की हम बात करें खड़िया जनजाति की, तो यह है फागो पर्व। फागो पर्व खड़िया जनजाति का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। सबसे निम्न वर्ग किसे माना जाता है? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी खड़िया। खड़िया जनजाति में सबसे निम्न वर्ग पहाड़ी खड़िया को माना जाता है, जबकि दूध खड़िया को सबसे उच्च वर्ग माना जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? अलोलदाय, किरिंग बापला, सगाई या शादी विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा अलोलदाय। अलोलदाय दोस्तों खड़िया जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप संथाल जनजाति से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर ज़रूर देखें, अपलोड कर दिया गया है। और उरांव तथा मुंडा जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस को भी मैंने करा रखा है।